अरे 2.5-3 लाख का खर्चा है गाड़ी। अरे बाप एस्टिमेट। क्या मुंह दिखा के जाऊँ मैं घर पे? क्या मैं 9 बजे आया आज। 1000 रुपये का पेट्रोल और अपना कितना खर्चा हुआ है? अरे वाह यार, ये तो सही है। हीरानंदानी द वॉक में पुणे जाने का खर्चा कितना आएगा पता है इसका? तो दोस्तों आप लोग तो चेन लूप जानते ही होंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल में स्पेशली एथर में जो बेल्ट ड्रिवन होती है उसमें फिर कौन सा ल्यूब है? क्या उसमें ल्यूब है या नहीं है? तो लेट मी टेल यू, इसमें ल्यूब तो होता है, लेकिन हम जो चेन ल्यूब यूज करते हैं मेटल वाला वो नहीं होता। इसके लिए बेल्ट वाला अलग से एक ल्यूब आता है। एक और चीज ऐड हो चुकी है अपने मेंटेनेंस के प्रोडक्ट लिस्ट में, तो ये देखिए, ये है एक बेल्ट के लिए ल्यूब, इसको बोलते हैं सिलिकॉन स्प्रे, और ये एक्चुअली अभी ट्रेडमिल पे यूज होता है। आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, अराउंड कुछ 250-300 रुपये का मिला है अमेजोन पे। आधा लीटर है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है, और मुझे लगता नहीं है ये इतना यूज़ होगा जितना अपन चेन ल्यूब यूज़ करते हैं। मतलब चेन ल्यूब हम 500-1000 किलोमीटर में ल्यूब कर देते हैं, इसको इतनी ज़रूरत नहीं है, वंस इन अ वाइल कर सकते हैं। तो बेसिकली मूविंग रबर कंपोनेंट, जैसे देखो ट्रेडमिल में जो बेल्ट होता है या अपने ईवी में जो बेल्ट होता है, कोई मशीन में बेल्ट होता है, उसके लिए ऐसे टाइप के लूब यूज़ होते हैं। अब प्रॉब्लम ये है रिश्ता में, अब इधर 450X में बेल्ट ओपन है इसलिए बाहर से कर सकते हैं, लेकिन रिश्ता में नहीं कर सकते क्योंकि रिश्ता का जो स्विंग आर्म सेक्शन है वो पूरा कवर्ड है, तो वो दोनों साइड से कवर निकालने पड़ेंगे, वो पैडलॉक लगाना पड़ेगा क्योंकि मेन स्टैंड है नहीं, तो थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन ठीक है, टाइम इंटरवल भी ज्यादा है। इसी के साथ साथ मैं थोड़ा सा एक कुछ और भी सोच रहा हूँ। काफी सारे लोग मुझे पूछते रहते हैं कि यार साथ में हम राइड करते, तो मैं सोच रहा हूँ कि हम एक प्रॉपर राइड ऑर्गेनाइजिंग शुरू कर दे। टू स्टार्ट विथ छोटे से प्लान से करेंगे, और फिर उसके बाद जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ेगी वैसे वैसे हम और बड़े बड़े प्लान्स करते जाएंगे। तो टू स्टार्ट विथ अपने आसपास जितने भी अच्छे अच्छे एरियाज है, जैसे कोंगन में है, सह्याद्री में, वहाँ पे हम राइड कर सकते हैं। 10-15 राइडर्स को लेके जा सकते हैं, ओवरनाइट स्टे, कैंपिंग, जो भी मतलब बढ़िया एडवेंचर, बढ़िया एक्सपीरियंस है वो दे सकते हैं। जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ेगी वैसे वैसे हम और बड़े बड़े प्लान करेंगे। नेक्स्ट ईयर का मेरा टारगेट है, अगर ये सब सही से हो गया ना, तो नेक्स्ट ईयर ग्रुप को लेके लद्दाख जाने का ये मेरा प्लान है। अब देखते हैं कितना अमल होता है। एंड नाउ दैट एथर रिश्ता अपनी फैमिली मेंबर हो चुके हैं, तो उसका ख्याल रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सोच रहा हूँ कि उस पर पीपीएफ भी कर दूँ। योगी भाई से मैंने बात की तो बोले कर लेते हैं, चलो तो चलो जाते हैं योगी भाई के यहाँ पे, करते हैं गाड़ी का पीपीएफ। ऑलराइट गाइस, देखिए अपनी गाड़ी पे अभी काम शुरू हो चुका है। साइड का पैनल पहले लगा रहे हम, तो बस बेसिक ही कर रहे हैं। कोई पार्ट ऐसा निकाल नहीं रहे कि भाई वो जैसा ग्रैब रेल निकाल दिया फिर ये लगाया, इतना नहीं करना है। नॉर्मल बस अपना प्रोटेक्शन चाहिए अपने को, अच्छे से फिनिशिंग कर दिया वही काफ़ी है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं स्कूटर लूँगा और स्कूटर को पीपीएफ करूँगा। अभी योगी जी है करके हो रहा है, नहीं तो लगता है कि मैं करा था ये। अभी योगी बोला कि अरे नहीं करना है आजा। मैं बोला अरे स्कूटर क्या पीपीएफ करना है? अरे नहीं भाई करते है ना अपने पास। मैं बोला चलो ठीक है कर लेते। पुणे जाने का खर्चा कितना आएगा पता है इसका? देख 150 किलोमीटर है, मतलब 100 की रेंज पकड़ी, फिर भी 1.5 टाइम्स बैटरी लगेगी। एक फुल बैटरी चार्ज होने में 30 रुपीज़ 3 यूनिट, अच्छा तो मतलब 30 रुपये, और आधी और चार्ज होने में 15 रुपये, मतलब 45 रुपीज़ में पुणे। कौन से ज़माने में आ गए भाई, 45 रुपीज़। उतना तो ट्रेन से भी नहीं जा पा रहे। ट्रेन से भी नहीं आ सकते सही में, लेकिन वो काफ़ी लंबी जर्नी होगी क्योंकि स्पीड भी उतनी नहीं रहेगी। अगर मैं भाई 80 पे भगाऊंगा तो उतनी रेंज नहीं मिलेगी, तो थोड़ा सोच समझ के जाना पड़ेगा। वो देखते हैं पहले भाई, मैं थोड़ा सिटी में दूर चला जाऊँ, फिर पता चलेगा कि कैसा है क्या है, फिर सोचेंगे इसके बारे में। ये देखिए एक साइड ऑलमोस्ट हमारा डन है। ये देखिए प्रिसिशन कटिंग हो रही है यहाँ पे। ओके गाइस, देखो ये साइड का पीपीएफ हो चुका है, सही है एकदम बढ़िया। और थोड़े बबल्स है वो निकाल देंगे ये। और ये देखो अब रिश्ता के यहाँ से कट मारा है, यहाँ से कट मारा है, एकदम परफेक्ट हो गया है। ये भी करना है, मतलब बेसिकली है काफ़ी है। चलो ये साइड का काम चल रहा है, फटाफट हो रहा है वैसे तो। अब यहाँ का थोड़ा सा है ट्रिकी, लेकिन आई थिंक ये भी हो ही जाएगा। आई विश कि ये पार्ट के लिए भी कुछ होता, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत स्क्रैचेस आ ही जाते हैं पैर वैर रख के, लेकिन हम इसका कुछ कर नहीं सकते। अरे 3 महीने हो गए अपने को मिलके। यस सोच रहा हूँ 3 महीने फर्स्ट टाइम। एक्चुअली मैं जगह पे नहीं था, फिर ये जगह पे नहीं था, फिर मुझे गाँव जाना पड़ा, वो सब हुआ। भाई तो बहुत लोग पूछ रहे हैं कि मेरे डैड की हेल्थ कैसी है, तो अच्छी है। 10-15 दिन में रिकवर हो गए थे, बस वो गाड़ी अभी तक बनी नहीं है। अरे 2.5-3 लाख का खर्चा है गाड़ी। अरे बाप एस्टिमेट पूरा ये अंदर गया है ना ऐसा। तो अभी वो चल रहा है, अभी इंश्योरेंस के लिए दिया है, स्पेयर पार्ट्स आ गए। मला वाटतं अजून महीना लागेल असं। मारुति है, टेंशन नहीं, बन जाएगा हो जाएगा। कैसी लगी बताइए? बहुत अच्छी है भाई। अच्छी है ना? हाँ, फैमिली का स्कूटी। थोड़ा सा इलेक्ट्रिक है तो थोड़ा सा गैम्बल है वो, लेकिन चल जाएगा।
दुनिया ले रही है। हाँ एक्चुअली लोग तो यार कार ले रहे हैं बड़े बड़े, हाँ फिर तो अपनी तो स्कूटर ही है, ठीक है। इसमें कैसा ना, पैनल अच्छा है, पीपीएफ करने के लिए सही है ये गाड़ी। हाँ है ना, ऐसा स्मूथ पैनल है सब तरफ। आड़ा टेढ़ा पैनल ना, बाइक पे कैसा रहता है पूरा खींचतान के हाँ लगाना किस्तान के पड़ता वैसा नहीं हुआ है, है। इस पे इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। फटाफट हो गया है, मतलब एक घंटा भी नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट पीछे का सब हो गया। नहीं मेटल नहीं है, प्लास्टिक ही है। हाँ और टफ है पण एकदम, वो एकदम कड़क है, टफ है, हिल रहा भी नहीं यार, प्रेस भी नहीं हो रहा। प्रेस भी नहीं हो रहा है। चलो पीछे का पार्ट कम्प्लीटली डन है। यहाँ पे देखिए पता भी नहीं चल रहा है कि पीपीएफ किया है। ये देखो ऐसा दिखाऊंगा तो ये यहाँ पे आपको एक्चुअली नहीं दिखेगा। तो ये चीज़ें हमने निकाली नहीं है, वो वैसी की वैसी है, यहाँ से ऐसा कटआउट मारा है। ये देखो सेम गोज हियर। वाइट दोस्तों, सामने का पार्ट थोड़ा सा हो गया है, बस वाइट वाला पार्ट बचा है, मडगार्ड। और ये इस साइड का पैनल लग रहा है अभी। देखो ना पीछे कितना मस्त, ऐसे लग भी नहीं रहा है कि पीपीएफ किया है, एकदम नीट। एक्चुअली नीचे का पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है पीपीएफ का, क्योंकि नीचे सबसे ज़्यादा स्क्रैचेस पड़ेंगे। चलो ये भी हो गया, अभी मडगार्ड की बारी। और ये वाइट एरिया ये बाकी है। तो अपने तूफान पे देखो, निंजा पे अपन ने वॉन्डरसन का एक सिग्नेचर जैसा एक पिकेल मारा है ना, वैसे ही सोच रहा हूँ यहाँ पे भी करूँ। एक तो यहाँ कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे एंगुलर कर सकते हैं, या तो फिर वहाँ पे भी कर सकते हैं। तो अभी आ गया देखो सबसे ट्रिकी पार्ट। अब यहाँ पे थोड़ा सा कर्व्स है, यहाँ पे नंबर प्लेट का ब्रैकेट है जो हम निकाल नहीं सकते क्योंकि पीछे से है उसका पूरा माउंटिंग। तो यहाँ पे मे भी थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। अच्छा मडगार्ड ये 3 पार्ट में किया, 1 2 3, हाँ सही है। ऑलराइट दोस्तों, क्या पीपीएफ हुआ है ना भाई, पता ही नहीं चल रहा है पीपीएफ हुआ। एकदम एज टू एज किया है क्योंकि गाड़ी वैसा है। हाँ एक्चुअली है, गाड़ी का पैनल्स थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ा कर्व कम है ना। जब भी स्ट्रेट लाइन में गाड़ी आता है ना, जब ऐसा पैनल होता है मुझे बहुत अच्छा लगता है, अच्छा काम होता है, कंप्लेंट ही नहीं आता इसमें, कंप्लेंट नहीं आता है। तो ये देखिए अपने एथर रेस्ता देखो, कंप्लीट पीपीएफ डन, और पता भी नहीं चल रहा है। देखो मतलब कोई आम आदमी देखेगा तो पता ही नहीं चलेगा उसको, नहीं मालूम पड़ेगा। नहीं मालूम ही नहीं पड़ रहा है। स्क्वायर गाड़ी है ना, पूरा हर एक डिजाइन स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो हर जगह पीपीएफ लगता है, तो प्रॉपर एक हाँ। शेप में लगता है। बाइक से काफ़ी इजी हो गया है। अब वैसे अपन ने कौन सा ये शीट यूज़ किया है? ये जो शीट है ये 200 माइक्रॉन्स का टीपीयू पीपीएफ है, ये रॉयल्टी फ्री पीपीएफ है, अच्छा तो कोई ब्रांड नहीं यूज़ किया, लेकिन ये इक्विवेलेंट टू सबसे बड़ा ब्रांड का जो पीपीएफ आता है उसको इक्विवेलेंट है। अगर इसका टेस्टिंग करेंगे तो उसका टेस्टिंग 200 माइक्रॉन्स का पीपीएफ है। ये सेल्फ फिलिंग बहुत अच्छा करता है, इसका 5 साल का वारंटी आता है। अच्छा। लेकिन कोई भी बाइक आप लेके आते हो तो उसका 3 ही साल वारंटी में देता हूँ, कोई भी बाइक। ओके, और उसका ड्यूरेबिलिटी 5 साल तो है ही। 5 साल आप चला सकते हो, और कार्स पे ये पीपीएफ 5 साल यूज़ कर सकते हो, हालांकि उससे ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपने अच्छा गाड़ी यूज़ किया हाँ। तो 6 साल भी यूज़ कर सकते हो ये पीपीएफ डेंट और बड़ा स्क्रैच को बचाने के लिए नहीं है, ये मेंटेनेंस ईजी करने के लिए है। सही बात। जैसे कि आपको गाड़ी वॉशिंग करना है, कुछ भी करना है, तो आपका काम आसान हो जाता है, आपको बार बार वॉशिंग करने की जरूरत नहीं है। हाँ। आप एक अच्छा माइक्रोफाइबर क्लॉथ लो, उससे आप डस्टिंग करो, आपका काम हो गया। और सबसे मेन बात, ऐसी शाइन बरकरार रहना तो रीसेल वैल्यू भी अच्छी आती है। डेफिनेटली ये मैंने एक्सपीरियंस किया है अपने बादल के टाइम या उसके पहले भी किया है। तो गाइज आपको अगर पीपीएफ करना है, स्पेशली अगर आपके पास ईवी है या कोई ऐसी स्कूटर, उसको भी आप करा सकते हो, तो आप डिटेलिंग होगी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे। चलो भाई जाते हैं घर पे। 3 घंटे लग ही जाते हैं, एक्चुअली थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है ना। अभी क्या है, बच्चे को संभालना है। हाँ वही तो, अभी मेरे को भी टेंशन आ रहा है। मैं घर 9 बजे कैसे क्या मुंह दिखा के जाऊँ मैं घर पे, क्या मैं 9 बजे आया आज। भाई अगर आपके किड्स हैं ना दोस्तों, तो यू नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। ये तो वो प्रोसेस से गुजर चुका है, अभी भी गुजर ही रहा है ना। ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है दोस्तों, छूटा नहीं किसी से, ये छूटता नहीं है। जब बच्चे शादी होके जाएंगे तभी वो छूटेगा, तब भी नहीं छूटेगा। 13 साल हो गए। हाँ 13 साल 13 वर्ष है। 13 साल शादी को हुए। अच्छा शादी को 13 साल हो गया। हमसे डबल है, हमको 6 हो गए, इनको 13 हो गए, ज़्यादा एक्सपीरियंस है इनको। चलो दोस्तों, बाय द वे ऐसे ही घूमते घूमते देखो यहाँ पे अंधेरा है, तो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ इसका लाइट का पावर कितना है। अब रियल लाइफ में थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, ये देखिए। वैसे इसका हाई बीम ज़्यादा कुछ खास है नहीं, देखो वो भी लो ही है काइंड ऑफ, लेकिन इसका लो बीम जो है काफ़ी स्प्रेड आउट है। ये देखिए पिच ब्लैक। और अब देखो, तो अपने घर के पास है हीरानंदानी इस्टेट, और यहाँ पे देखो नियर बाय चार्जेस दिखा रहे हैं 2, एक आई थिंक यूज़ में है, दूसरा वाला जो है वो यूज़ में नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसको नेविगेशन में डालते हैं, स्टार्ट नेविगेशन, और देखते तो वहाँ जाके कहाँ पे एग्जैक्टली है क्या है। देखो अभी मैप शुरू हो गया ना, तो ये रेंज वेंज सारा तामझाम अभी इधर आ गया है। चलो जाते हैं एथर चार्जिंग स्टेशन। अभी मैंने वो अकाउंट सेटअप नहीं किया है, वो वॉलेट में पैसे डालने पड़ेंगे। मैं बस अभी देख रहा हूँ, वैसे तो चार्जिंग अपना अच्छा खासा है, तो वो बाद में कभी यूज़ करेंगे अपन। अरे वाह यार, ये तो सही है। हीरानंदानी द वॉक में ये देखो चार्जिंग स्टेशन कितने सारे हैं। यहाँ पे
BGOBB पल्स का है, ये यहाँ पे भी एक है EVRE करके, यहाँ पे भी एक है, और ये अपना एथर का। सही है, और दोनों अच्छा खासा वर्किंग है, तो कभी अगर काम पड़ा तो ऐसे टाइप के चार्जर में आराम से चार्ज कर सकता हूँ। बाय द वे आई थिंक यहाँ पे एक नॉर्मल प्लग पॉइंट भी होता है जो यहाँ पे नहीं है। आजकल नए वाले चार्जर में प्लग पॉइंट भी दिया है, तो नॉर्मल दूसरा स्कूटर भी चार्ज कर सकते हैं। लेकिन अभी एथर और वीडा के लिए हम एथर का यूज़ कर सकते हैं, वीडा का भी कर सकते हैं। खैर वीडा का ज़्यादा नेटवर्क है नहीं, एथर का ज़बरदस्त नेटवर्क है। करते हैं किसी दिन चार्ज, आज तो ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे देखो MG विंडसर ये चार्ज हो रहा है। इसका एक प्रो वेरिएंट भी आया है, अच्छी खासी रेंज वाला, मस्त गाड़ी लगती है मुझे। लेकिन चलो EV कार फ्यूचर में भी देखेंगे, राइट नाउ स्कूटर ही ठीक है। तो आज और कल मैंने अच्छे से समझा है गाड़ी को, अब और समझना बाकी है, थोड़ा लंबा जाना बाकी है। एक्चुअली मैं तो घर के आसपास ही घूम रहा हूँ, कंफर्ट जोन, थोड़ा लंबा जाते हैं। ओके सो हम लोग चार्ज कर रहे हैं अपने रिश्ता। देखिए अभी इसका जो ओडो है वो क्लोज टू 400 किलोमीटर्स हो गया है, और अब तक देखो 12.24 यूनिट्स हमने कंज्यूम किया टू चार्ज दिस स्कूटर। चलो फिलहाल के लिए 12 पकड़ते हैं और 10 रुपये पर यूनिट पकड़ते हैं, मतलब 120 रुपये की चार्जिंग, और 120 रुपये में अपनी गाड़ी चली है 400 किलोमीटर। तो अगर एक्टिवा जुपिटर होती है उसका मैक्सिमम एवरेज भी कैलकुलेट किया 40 जो हार्डली देती है, फिर भी 10 लीटर पेट्रोल लग जाते हैं। 10 लीटर पेट्रोल मतलब 1000 रुपये का पेट्रोल, और अपना कितना खर्चा हुआ है? खाली 120 रुपया। क्या बात है भाई, अफोर्डेबल तो है, ऐसा नहीं है, मतलब रन अगर अच्छा खासा हो तो फिर परवड़ता है। पर इन माई केस भाई मुंबई में, ठाणे में इटसेल्फ बहुत दूर दूर चीज़ें हैं, तो मैं एक बार बाहर जाता तो कम से कम 20 किलोमीटर मेरा हो ही जाता है एनी विच वेज। तो फॉर द लॉन्ग रन सही है, बस भाई सही सही रहे, टकाटक रहे, कोई प्रॉब्लम ना दे। अभी तो फिलहाल अच्छी चल रही है। बस इसका ना स्मार्ट इको मोड थोड़ा मूडी है, मतलब कभी 50 तक चला जाता है, कभी 45 तक जाता है, कभी 60 तक चला जाता है, तो थोड़ा मूडी। आई थिंक वो बैटरी के लोड या हीट और ये सारी चीज़ों के हिसाब से पावर डिलीवर करता है। लेकिन जिप मोड में नो मैटर वॉट, बारिश हो भाई, सनलाइट हो, कुछ भी हो, फुल पावर देगा भाई। मैं अभी भी कन्विंस नहीं हूँ, फिर से दिक्कत आ भी सकती है, खाली 4-5 दिन हुए, तो इसको और चलाते अच्छे से, थोड़ा सा भी ठाणे के बाहर लेके जाऊँगा, फिर देखते हैं एक बार भाई 1-2 हफ्ते में मैं श्योर हो गया कि ठीक है एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, तो इसको मैं ज़्यादा दूर ले जा पाऊँगा। फिलहाल के लिए मैं थोड़ा सा डरा हुआ हूँ यार, क्या करें, अभी नेचुरल है, हो जाएगा आराम से 11-12 बजे तक फुल चार्ज, क्योंकि कल मोस्ट प्रॉब्लम मुझे थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, इसलिए चार्ज करके रख रहा हूँ। ये देखो गाइज, मैं ये वाली स्कूटर लेने वाला था जुपिटर 110, लेकिन फिर मैंने अचानक से कैंसिल कर दिया और मैंने एथर ले लिया। नहीं तो ये भी बहुत बढ़िया स्कूटर है, अगर पेट्रोल लेनी है तो मैं आज की डेट में ये लूँगा, बढ़िया है, और 1.15 तक टॉप मॉडल आ जाता है। चलो बस जाते घर पे। तो ये वीडियो में कुछ शॉर्ट्स आपने देखे वो पहले से मैंने रिकॉर्ड करके रखे थे और मैं डालने ही वाला था, लेकिन अपने एथर का प्रॉब्लम बहुत ही मेजर हो गया और फिर उसको सर्विस सेंटर देना पड़ा और वो सारी चीज़ें हो गई। ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर मैंने रिश्ता चला लिया, तो नॉट बैड, बढ़िया चल रही है। रोज़ का एवरेज 25-30 किलोमीटर का मेरा रनिंग चल रहा है, इसको थोड़ा और बढ़ाएंगे। एंड आई विश इसमें सेंटर स्टैंड होता है, आई थिंक वो आफ्टर मार्केट मिलता है, लेकिन दैट माइट वॉइड वारंटी ऐसा भी कुछ है, तो चलो देखते हैं। बाकी ये ब्लॉग के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। अच्छा लगे तो डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल को इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना। मिलता हूं आपसे अगले ब्लॉग में, तो खुश रहिए, आबाद रहिए एंड लिव योर लाइफ ड्रीम सक्सेस।